एनिमे रिव्यू। तो गाइस लिटरली 4 महीने के बाद मैं फाइनली एक एनिमे रिव्यू कर रहा हूँ। मैंने बीच में डैन डैन के एपिसोड 1 का रिव्यू किया था, लेकिन वो कंप्लीट एनिमे रिव्यू नहीं था। जब उसके 12 एपिसोड खत्म हो जाएंगे तब हम उसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। लेकिन इन 4 महीने में कहाँ था? इन 4 महीने में देख रहा था एक बहुत ही बड़ी एनिमे जिसके करीब 700+ एपिसोड हैं। जी हाँ, अगर तुमने गेस ना किया हो तो वो एनिमे है नारुतो। तो मैंने ओजी नारुतो भी देख ली एंड मैंने नारुतो शिपुडन भी देख ली। अब जब से मेरा 12th खत्म हुआ है उससे लग के अभी तक मैंने बहुत ही ज़्यादा एनिमेज देखी हैं, जैसे कि विंड सागा देख रखी है, एमिनेंशियल शैडो देखी है, मुसोको टेंसेई देखी है, मतलब एनिमे भी देखी है, इसेकाई एनिमे भी देखी है। लेकिन मैंने आज तक कभी भी बिग 3 को देखने की हिम्मत नहीं करी थी, जिनमें से इंक्लूड होते हैं नारुतो, ब्लीच एंड वन पीस। तो फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी, मैंने अपने आप को तैयार किया कि भाई नहीं, अगर हम एनिमे कम्युनिटी में हैं और हमें ऐसे कहना एज ओजी पुराना एनिमे देखने बहुत अच्छे तो या बिग 3 को देखना तो बनता है। तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी और मैंने फाइनली नारुतो ख़त्म कर दी। मैं सोच रहा था कि नारुतो को ख़त्म करने में करीब 2 से 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन 4 महीने लग गए। वो इसलिए कि कॉलेज में बीच में एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट्स वो सब कुछ आते रहते हैं जो पूरा का पूरा शेड्यूल की 1 2 3 कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसा कहूँ तो 2-3 महीने में नारुतो ख़त्म नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली मैंने नारुतो ख़त्म कर दी है एंड मुझे पता है मैंने ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा लेट देखी है यार। नारुतो के मांगा को एंड हुए करीब ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, जहाँ तक मुझे याद है, पक्का मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट 10 साल जितना तो हो चुका है। उसकी एनिमे को भी ख़त्म हुए बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। लेकिन या हमने जब ये नारुतो एनिमे भले ही अभी देखी, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जितना मैंने टाइम दिया वो सारा का सारा वर्थ इट था। बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो यार रिव्यू और उनके कैरेक्टर के ऊपर बात करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि नारुतो के एनिमे देखने से पहले मुझे उसकी जितनी भी हाइप वाली मूवमेंट्स थी उन सभी के बारे में पहले से ही पता था। यानी कि एनिमे में मेरा कुछ ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे पहली बार दिखा हो, मुझे सब कुछ स्पॉइल हो चुका था ऑलरेडी। क्योंकि क्या उम्मीद रखोगे यार, 10 साल पुरानी एनिमे है और तुम इसे इतनी लेट देखोगे और वो एनिमे इतनी ज़्यादा फेमस है, तुम्हें स्पॉइलर तो मिलने ही वाले हैं। तो यार मुझे सारी के सारी जितनी भी हाइप मूवमेंट्स थी उन सभी के बारे में पहले से ही स्पॉइलर मिल चुके थे। हाइप मूवमेंट से मेरा मतलब है कि अगर भले ही तुम जुजुत्सु काइसेन की सिर्फ एनीमे देखते हो, तुमने उसकी मांगा नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये तो पता होगा कि चैप्टर 236 में या फिर 238 में गोजो जो है वो मर चुका है। सेम गोस और अगर तुमने ड्रैगन बॉल सुपर का टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं देखा है, लेकिन फिर भी तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के बारे में तो पता होगा। या ये सारी हाइप मूवमेंट्स जो थी वो उन सभी के बारे में मुझे पता था, लेकिन वो हाइप मूवमेंट्स कैसे क्रिएट हुई, उसके पीछे का क्या रीज़न था, क्या स्टोरी लाइन चल रही थी, कौन सी आर्क थी, उनके बारे में मुझे ज़ीरो आइडिया था। तो यार मैं पहले से प्रिपेयर था कि मुझे ये सब कुछ चीज़ें तो दोबारा देखने वाले हैं। लेकिन फिर जब भी ये सारी की सारी हाइप मूवमेंट्स मैंने दोबारा देखी, ऐसे नारुतो को एनीमे देखते देखते, उसकी आर्क के देखते देखते, हर एक एपिसोड को देखते देखते मज़ा आया वो सब कुछ देखने में। और अभी ये कुछ थी जो बेसिक तो मैं तुम्हें कहना चाहता था। अब हम बात करते हैं नारुतो के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में और कुछ ओपी मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम ककाशी एंड ओबिटो के बारे में। भाई वो दोनों बंदे क्या मतलब गोटेड कैरेक्टर है भाई हमारे नारुतो की सीरीज़ में। एंड जब हमारे जो ककाशी है वो रिन की अपनी चेस्ट में से अपनी चिदोरी आर पार कर देता है, उसी सेम वक्त पर जब हमारे ओबिटो एंड ककाशी के शारिंगन जो थी वो मांगे की शारिंगन में एक्टिवेट होती है, वो सीन तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो सीन देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ चुका था। और इस वाली मूवमेंट के बारे में मुझे पहले से पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ककाशी ने रिन को मारा क्यों चिदोरी से। तो फिर जब मैं उसे एनीमे में देखा था तब मुझे पता चला था कि दूसरे विलेज है उन लोगों ने हमारी जो रिन है उसको एक जिनचुरी की बना दिया था एंड वो रिन का उपयोग करने वाले थे ताकि वो कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय कर सके। एंड उससे बचने के लिए हमारी ककाशी तो रिन को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिन को लगता था कि उसे सेक्रीफाइस हो जाना ज़्यादा सही है। तो जब ककाशी ने चिदोरी यूज़ करी, रिन उसके सामने आ गई। तो ये वाली सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मतलब भाई क्या ओबिटो का जो कैरेक्टर है, ककाशी का जो कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छा वेल रिटन कैरेक्टर है। सेम गोस फॉर मुझे ये भी पता था कि जब मादरा जो है वो दोबारा रीएनिमेट होने वाला है, लेकिन भाई क्या मज़ा आया था जब मादरा रीएनिमेट होने वाला था। एंड जब हमें थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर मादरा और हाशिरामा की फाइट होती है, तब मादरा जो है वो अपना कुरामा को समन करता है, कुरामा के ऊपर अपना सुसानो चढ़ा देता है और उसके सामने हमारा हाशिरामा जो है वो अपना सेज मोड यूज़ करता है, अपना 100 हैंड्स वाला जुत्सु। भाई वो मूवमेंट क्या थी, मतलब मज़ा आ गया था वो मूवमेंट देख के। लिटरली वो मूवमेंट मैंने करीब 2 से 3 बार तो रिपीट करके देखी होगी। ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं वो भरी पड़ी है, जिनमें से एक सबसे पहली मूवमेंट जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मादरा के बारे में, वो जब पहली बार अपना सुसानो
अपना कंप्लीट सुसानो एक्टिवेट करता है, वो वाली मूवमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फिर जब मादरा जो है वो फाइकागे से लड़ता है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फाइकागे से याद आया जब हमारी सुनादे जो है वो अपने हीलिंग जुत्सु के कुछ नियम बता रही होती है, जिनमें से 3 नियम होते हैं कि हीलिंग जुत्सु जो यूज़ करता है वो लड़ाई में पीछे रहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने 100 जुत्सु वाला जो सीन था वो सीख लिया होगा वो लड़ाई में आगे आ सकते हैं। और जब हमारी सुनादे अपना जो कर्स मार्क होता है उसको रिलीज़ करती है, भाई वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था भाई। जब भाई हमारी सुनादे ने हमारे जो मादरा का सुसानो था उसको तक तोड़ दिया था, मतलब फिर भी वो एट दी एंड मादरा है वो फाइकागे को हरा देता है बड़ी आसानी से। ऐसी मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा भरी पड़ी है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा भरी पड़ी है पूरी की पूरी नारुतो में। तो यार अगर तुम लोगों ने अभी तक नारुतो नहीं देखी है या फिर तुम भी मेरी तरह हो जिन लोगों ने ऐसा कहना उनके पास एनीमे देखने के लिए टाइम तो है, लेकिन वो कहते हैं ना वो कुछ ऐसे काम में है, पढ़ाई कर रहे हैं, जिस वजह से उनको ठीक से नहीं मिलता टाइम देने का। लेकिन फिर भी भले तुम्हें 4-5 महीने लगे नारुतो के एनीमे देखने में, देखो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है तुम्हें नारुतो के एनीमे देखने में। अब हम बात करते हैं नारुतो के दूसरे कैरेक्टर्स जैसे कि साकुरा के बारे में। भाई साकुरा को मैं कहूँ ना बिन बात का उसे हेट मिल रहा है भाई, मतलब मुझे नहीं पता कि साकुरा के क्यों हेट मिल रहा है। साकुरा तो मेरी वाइफ लिस्ट में भी हेड होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे सारे दोस्त भी उसे कि ना ट्रैश मानते हैं, जैसे मैं भी उसे ट्रैश ही मानता था जब मैंने नारुतो की एनीमे नहीं देखी थी। लेकिन जब मैंने अभी नारुतो की एनीमे देख ली है तो मुझे नहीं लगता कि वो बेकार है। 4th ग्रेट निंजा वॉर में हमारी साकुरा ने सुनादे से सब कुछ इनहेरिट कर लिया था भाई, मतलब जो चीज़ सुनादे कर सकती थी हमारी साकुरा भी हर एक चीज़ उसे कर सकती थी। एंड 4th ग्रेट वॉर में वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हुई थी। हाँ वो बात अलग है कि हमारी साकुरा है वो सुनादे की चेस्ट को इनहेरिट नहीं कर पाई थी। तो आ गए नारुतो में पता नहीं क्या है इन लोगों ने, जिन लोगों ने नारुतो को एनिमेट किया है उन लोगों को पता नहीं साकुरा से क्या दिक्कत है कि जब हमारी मांगा में साकुरा कुछ नारुतो के लिए कुछ सेंटेंस बोलती है या फिर कुछ छोटे छोटे एक्शंस हैं वो मांगा में अलग है एंड हमारी एनिमे है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि साकुरा एकदम बकवास कैरेक्टर है। पर ना तुम मांगा और एनिमे दोनों पढ़ते हो तो तुम्हें वो बात भी नोटिस हो जाएगी। तो यार गाइस ये था आज का एनीमे का रिव्यू नारुतो के बारे में। अब मैं नारुतो के हर एक कैरेक्टर के बारे में तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत पुरानी एनीमे है, तुम इसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हो। एंड यही था आज का नारुतो का रिव्यू एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। भले ही बहुत ज़्यादा लेट नारुतो की एनीमे देखी है मैंने, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अभी देखो गाइस फ्यूचर के लिए मैं कह दूँ तो अभी करंटली मेरी एग्ज़ाम चल रही है, ठीक है। कल ही मेरा पेपर स्टार्ट होने वाला है, मतलब कल ही से मेरा पहला पेपर है एंड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो और ये एग्ज़ाम अभी तक करें तो दिसंबर तक चलने वाली है, 2 तारीख तक। तो इन दिनों के बीच में अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो एक और एनीमे है 4 एपिसोड वाली उजुमा की, उसके ऊपर भी मैं रिव्यू डाल दूंगा क्योंकि मुझे उसको देखना है। तो या हो सकेगा तो मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं हो पाया तो डायरेक्ट दिसंबर के 3 या 4 तारीख को वो लाइक एंड सब्सक्राइब का पार्ट 4 आने वाला है। तो यार एक्साइटेड तो तुम रहना क्योंकि वीडियोस तो मैं बंद नहीं करने वाला बनाने वाला। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और तुमने भी अगर नारुतो एनीमे रिसेंटली देखी है या फिर बहुत पहले देखी है तो कौन सी ऐसी मूवमेंट थी जो तुम्हें लगा कि भाई ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी या फिर ये वगैरह। बाकी आज की वीडियो के लिए मैं बस इतना ही। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।